नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे एक व्यूअर का कमेंट था कि 15 साल में 1 करोड़ के लिए हमें कितना लमसम करना होगा। ये ऑन कमेंट था और थोड़ा टाइम बीत गया तो आज हमने देखा तो कमेंट पे आज ये हमारा वीडियो है। 15 साल में 1 करोड़ के लिए कितना लमसम करना होगा। भाई साहब का एक कमेंट था हमारे, और जो आज हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% का है। दोस्तों, लमसम लमसम करने के लिए आपको कई तरीके की स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है। लमसम कभी भी आप करें तो आप बगैर स्ट्रेटजी के, बगैर जानकारी के या बगैर मार्केट को देखे हुए आप कभी भी एक मुश्त एक ही टाइम में पैसा मत लगाएं मार्केट में, क्योंकि मार्केट का जो सिस्टम होता है वो शॉर्ट टर्म में तो आपको लॉस भी दिख सकता है अगर मार्केट क्रैश हो गया तो। इसलिए जब भी आप लमसम करें, एक अपनी रणनीति के तहत ही आप लमसम करें। दोस्तों, यहाँ जो कमेंट है हमारा, इस कमेंट में आप देखें कि समय बहुत है, 15 साल का समय है। भाई साहब का ये कहना है कि अगर हम 15 साल में 1 करोड़ रुपए का हम अपना कॉर्पस बनाना चाहते हैं, 1 करोड़ रुपया हमें पाना चाहते हैं, तो हम आज के डेट में कितना लमसम कर दें जिससे मेरा 15 साल बाद 1 करोड़ रुपया मुझे मिल सके। दोस्तों, भाई साहब के कमेंट पर ही एक हमारा छोटा सा कैलकुलेशन है, बाकी हम स्ट्रेटजी बताएंगे कैसे आपको लमसम करना है। तो देखिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपने किया 15 लाख रुपया। तो हम आपको भाई साहब को बताना चाहेंगे कि अगर आप 15 लाख रुपया वन टाइम सिंगल इन्वेस्टमेंट लमसम कर देते हैं म्यूचुअल फंड में, और 15 साल का आपका टारगेट है, लक्ष्य है, तो 15 साल के टारगेट लक्ष्य में आज जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है वो 15% का लिया है। 15% के हिसाब से आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है वो 1,22,05,592 रुपया बनेगा। ये आपका 15 लाख के सिंगल इन्वेस्टमेंट में आपको 15 साल बाद 1,22,05,592 रुपया मिल सकता है। अब आप देखें कि इसमें आपने रिटर्न कितना एक्यूर्ड किया। रिटर्न जो आपने एक्यूर्ड किया यानी कि जो आपने बनाया रिटर्न 1,07,05,592 रुपया। अब दोस्तों, इसी पे आपका कैपिटल गेन टैक्स भी जो लगेगा, ये टैक्स आज की डेट का कैलकुलेशन है, आज जो भारत सरकार के नियमानुसार है वो आज का है। 15 साल बाद क्या स्थिति होगी, क्या नहीं होगी, कैसा भी रहेगा, तो ये उस समय का पता लगेगा। लेकिन आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका 13,40,479 रुपया आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बनेगा, LTCG बनेगा। क्योंकि दोस्तों लमसम है इसलिए यहाँ पे LTCG ही बनेगा। अब आप देखिए कि आपने आपका जो क्वेश्चन था कि हम 1 करोड़ रुपया 15 साल में बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आपको 15 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट सिंगल करना होगा लमसम में, तभी आपका 1 करोड़ का जो टारगेट है आपका वो बहुत ही आराम से अचीव हो जाएगा। और आपके पास समय भी 15 साल का समय है। 15 साल का समय भी आपके लिए काफ़ी ठीक ठाक है समय। तो आपका यहाँ पैसा आपका ग्रोथ करते करते आपका 1 करोड़ रुपया बन सकता है। इसके लिए आपको 15 लाख रुपया सिंगल इन्वेस्टमेंट आपको करना होगा। दोस्तों, अगर आपको 15 लाख रुपया लमसम इन्वेस्टमेंट करना है लमसम में, तब आप कौन से ऐसे स्ट्रेटजी लगाएंगे मार्केट को दे करके, क्योंकि मार्केट बहुत फ्लक्चुएट है, उतार चढ़ाव ज़्यादा है। ऐसे में आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा रिस्क कम करते हुए आप अपने हिसाब से फंड सिलेक्शन करके, और एक ही फंड में ना करके अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन करके आप फंड में
इन्वेस्ट करें तो आपको देखेंगे कि आपको 15 साल में 1 करोड़ रुपए का अचीवमेंट, आपका टारगेट लक्ष्य जल्दी पूरा होगा। जो आपके वित्तीय गोल है, जो लक्ष्य है, वो ज़रूर आपका कवर होगा। और आप इन्वेस्टमेंट करते समय आप एसटीपी का भी सहारा ले सकते हैं और डायरेक्ट सीधा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड की स्कीम में, या रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा टाइम ले करके आप पूरा पैसा धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर देंगे। 15 लाख रुपया, यही 15 लाख रुपया आपका 1 करोड़ रुपया 15 साल में बना के देगा, 15% एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। हो सकता है आप किसी फंड में अगर आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है तो कोई फंड आपको अच्छा परफॉर्मेंस करे तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है और थोड़ा इससे कम भी होगा, वो भी, यानी कि एवरेज में जो है आपका हमने 15% के हिसाब से लगाया है, तो आपको 15 लाख रुपया सिंगल इन्वेस्टमेंट करना होगा। दोस्तों, ये रहा मेरा छोटा सा कैलकुलेशन, भाई साहब के कमेंट पे था। और ऐसे ही आप प्रश्न पूछते रहें, हम आपको आपके कमेंट का जवाब देते रहेंगे और आपके कमेंट, सारे कमेंट को मैं लेता हूँ, ज़रूर आगे पीछे करके थोड़ा सा लेता हूँ, ज़रूर जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके प्रश्न को उत्तर मिले। और मेरा जो मोटिवेशन है कि आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित जो भी जानकारी हैं वो आपको मिलती रहें और आप मोटिवेट होते रहें और अपनी एसआईपी हो या लमसम हो, अपने इन्वेस्टमेंट को आप कंटिन्यू जारी रखें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।